हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? सब ठीक ठाक? तो चलिए फिर हम भी आ गए हैं पार्ट 2 लेकर, उपसर्ग का पार्ट 2, जिसमें आप देखेंगे हिंदी के उपसर्ग, जिसमें आप देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग, जिसमें आप देखेंगे अरबी फारसी अर्थात उर्दू के उपसर्ग, जिसमें आप देखेंगे उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ये सारी चीज़ें इसमें हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हिंदी के उपसर्ग को, है ना, जो कि संख्या में 13 है। कितना है? 13 है। देखो भाई, हमने बता दिया था आपको तरीका कैसे निकालना है। आपको मेन शब्द अलग कर देना है, बाकी जो बचेगा आगे की ओर वो क्या रहेगा? वो हमारा उपसर्ग रहेगा, ठीक। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आ प्लस छूता। तो ये छूता शब्द एक अलग है और ये आ हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आ हमारा उपसर्ग निकल के आ जाएगा। आ प्लस छूता अछूता। आ प्लस था, तो ये आ शब्द निकल के आ जाएगा। टल, और ये आ निकल के आ जाएगा अटल। आ प्लस टल, अटल, है ना। अन प्लस मॉल, अनमोल। तो अन क्या हो जाएगा हमारा? मोल करते हैं भाव, मोल भाव, तो वो मोल मेन शब्द है। बन अलग हो जाएगा और अन अलग हो जाएगा, बोलते ना अनबन हो गई, है ना। तो ये अन अलग हो गया उपसर्ग के रूप में और बन अलग हो गया। अन प्लस पढ़, अनपढ़, ठीक है ना। तो अन अलग हो गया और पढ़ अलग हो गया, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है? अन हमारा उपसर्ग है। पूत अलग हो जाएगा और का क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? का उपसर्ग हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से चोट अलग हो जाएगा और का क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो का प्लस चोट, कचोट, का उपसर्ग, ठीक, शब्दांश है का। चाल अलग हो जाएगा और कु अलग हो जाएगा। कु प्लस चाल, कुचाल। कु अलग हो जाएगा, चेला अलग हो जाएगा, ठीक। कु अलग हो जाएगा, चक्र अलग हो जाएगा, कुचक्र। तो सब मेन शब्द अलग निकाल पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। दू प्लस बला, ये दू अलग हो जाएगा, है ना। पहले तो ये कु लिख दूं मैं, फिर दू, ठीक है ना, और फिर बला अलग हो जाएगा, लारा अलग हो जाएगा, धारू अलग हो जाएगा, कुल मिला के दू निकल जाएगा अलग। तो दू क्या हो गया हमारा? उपसर्ग हो गया, ठीक। गोड़ा अलग हो जाएगा, डर अलग हो जाएगा, हत्ता अलग हो जाएगा, कम्मा अलग हो जाएगा। निकल के क्या आ रहा है बेटा? नी प्लस हत्ता, नी प्लस डर, नी प्लस घोड़ा, तो निकल गया क्या? नी उपसर्ग के रूप में निकल गया सर, राइट। ओके, आगे देखिए, गुण अलग हो जाएगा। गुण का क्या पढ़ते हैं अपन? गुण। औ अलग हो जाएगा, घर अलग हो जाएगा। तो ये देखो वर्ड पूरा अलग ही दिख रहा है। घर अलग हो जाता है, सर, सर अलग हो जाएगा, ओ अलग हो जाएगा, शान अलग हो जाता है और औ अलग हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखिए, पहली प्राथमिकता तो हम इसी को देते हैं, लेकिन कभी कभार इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर ऑप्शन में ना हो तो फिर यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। औ और औ, ठीक, इस प्रकार से। तो अवगुण, अवगर, अवसर और अवसान, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखो पेट शब्द पूरा अलग है, मेन शब्द है। तो क्या लगा हुआ है? भर। तो भर हमारा क्या हो गया बेटा? उपसर्ग हो गया सर, ठीक। पूर शब्द अलग है, नदी पूर, है ना। तो ये भर शब्द फिर लगा हुआ है इसमें। शक अलग हो जाएगा और भर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मार अलग हो जाएगा, भर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, भरमार, भर उपसर्ग है, ठीक। डोल, डोल अलग हो जाएगा, सु अलग हो जाएगा। तो ये सु हमारा बेटा क्या निकल के आ गया? उपसर्ग निकल गया सर। जान, जान अलग हो गया, सु अलग हो जाएगा। तो सु हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। घड़ अलग हो जाएगा, घड़, और ये सु अलग निकल के आ जाएगा, सु। सु अलग हो जाएगा और फल अलग हो जाएगा, राइट। सुफल, सुफल, अच्छा फल। अधपका, अध अलग और पका अलग, अधपका। अध कच्चा, अध अलग और कच्चा अलग। उन शब्दों का आप देख रहे होंगे कि अपना एक अर्थ पहले ही से है। जो मेन शब्द है उनका अपना एक अर्थ पहले ही से है, फिर उसमें परिवर्तन कौन लेके आ रहा है? आपका उपसर्ग, ठीक है ना। तो आपको फाइंड आउट उपसर्ग करना है, लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हम पहले अगर मेन शब्द निकाल लें तो उपसर्ग ऑटोमेटिक ही हमारे हाथ में लग जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। हाँ, अध प्लस मरा, तो ये अध निकल गया,
ये कचरा अलग कर दो तो बचेगा क्या, अध, अध कचरा, है ना। तो जहाँ शब्द का अर्थ निकल रहा है उसको पहले अलग कर लो, ऑटोमेटिक बचेगा जो हमारा क्या, उपसर्ग हो जाएगा। ये 30 संख्या होती है कि नहीं होती है, होती है। तो बचा क्या, उन, तो हमारा क्या हो गया बेटा, उन उपसर्ग हो गया। यहाँ क्या था, अध उपसर्ग था, राइट। 40 होता है कि नहीं होता है, होता है, उन उपसर्ग हो जाएगा। 60 मतलब 60, और ये उन हमारा क्या, उपसर्ग, ठीक। लोक, परलोक, तो लोक में क्या लगा दिया, पर उपसर्ग, तो ये पर उपसर्ग हो गया। पर प्लस उपकार, उपकार, परोपकार, पर उपसर्ग हो गया, राइट, ये पर। पर प्लस सर्ग, पर उपसर्ग हो गया, सर्ग मेन शब्द हो गया, ठीक। पर प्लस हित, दूसरों का हित, परहित हो गया, है ना। बिन प्लस ब्याहा, तो ये बिन हमारा बेटा क्या हो गया, बिन हमारा सर उपसर्ग हो गया, ब्याहा अलग शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिन, बादल अलग शब्द, मेन शब्द है, तो बिन बादल, बिन हमारा उपसर्ग हो गया सर, ठीक। इसी प्रकार से बिन पाए, पाए अलग शब्द है, बिन हमारा उपसर्ग है। जाने, ना जाने, और ये बिन जाने, बिना जाने, बिन उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हिंदी के उपसर्ग कंप्लीट हो गए। इसी के साथ आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। तो देखिए, उपसर्ग और फिर प्रत्यय, अरबी फारसी के उपसर्ग है। अब ये बहुत बहुत सरल है ना। डायरेक्ट दिखते हैं अरबी फारसी के कौन उपसर्ग है और कौन प्रत्यय हैं, पूरे अलग ही होते हैं, ठीक है। देखिए, अल प्लस बत्ता, अलबत्ता, तो अल अलग हो जाएगा, बत्ता अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा उपसर्ग क्या निकल के आ गया बेटा, अल, ठीक है ना। तो ये अल हमारा उपसर्ग हो गया, ठीक। अल प्लस गरज, गरज होती है कि नहीं होती है किसी से, गरज मेन शब्द है, अल अलग। मस्त अलग, अल अलग, मस्त रहते हो ना आप लोग, हाँ, तो मस्त मेन शब्द हो गया, अल उपसर्ग हो गया अरबी फारसी का, ठीक। अक्ल आती है कि नहीं आती है, सब में आ गई ना आप में, हाँ। तो कम अलग कर दो, आ गई तो फिर, ठीक। और अक्ल अलग कर दो, ठीक है, कम अक्ल, तो यहाँ उपसर्ग क्या हो गया बेटा, कम। जोर, जोर लगा के हैया, ठीक है ना। तो जोर एक मेन शब्द है और कम उपसर्ग है। वक्त मेन शब्द हो गया और कम उपसर्ग हो गया, ठीक। तो ये कम हमारा उपसर्ग। नसीब, अच्छा या बुरा जैसा भी है, नसीब है, लेकिन खुश, नसीब अच्छा ही होता है, ठीक है। इस तरह से परिवर्तन देखने को मिला। और खुश हमारा क्या आ गया, खुश हमारा अरबी फारसी का सर उपसर्ग आ गया, ठीक। खुश प्लस खबरी, खुश प्लस हाल, हाल खुशहाल। गैर प्लस हाजिर, गैर प्लस हाजिर, तो गैर क्या हो गया हमारा सर, गैर तो हमारा उपसर्ग है, ओके। गैर प्लस कानूनी, गैर प्लस कानूनी, गैर प्लस मुल्क, ठीक है ना, दूसरा मुल्क। दर प्लस असल, तो दर क्या आ जाएगा बेटा अपना, दर हमारा सर उपसर्ग है अरबी फारसी का, ठीक है। हकीकत मेन शब्द है, तो दर इसमें उपसर्ग आ जाएगा, ठीक है। पसंद आप करते हैं कि नहीं करते हैं, किसी चीज़ को पसंद करते हैं और किसी को नापसंद, तो ना लगा दिया आपने पसंद में, मालूम है आपको, इसलिए ना आपने लगाया है एक शब्दांश के रूप में, इसलिए ना क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, राइट। तो ये ना उपसर्ग हो गया भाई। समझ है कि नहीं आप में हर चीज़ की, है ना। लेकिन कुछ कैसे होते हैं, ना समझ होते हैं, तो ना क्या लगा दिया, उपसर्ग हो गया, है ना। तो ना उपसर्ग हो गया, ना समझ। राज की बात याद है आपको, राज की बात यही है कि इसमें मेन शब्द को ढूंढना होता है और बचेगा जो उपसर्ग आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये राज की बात है, आप याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तो ये देखो, ना प्लस राज, नाराज। ना प्लस लायक, आप तो नहीं हो, है ना, पर यह शब्द जरूर है, ना लायक, ठीक है, ओके। तो लायक और इधर ना, ठीक, ओके। आगे देखिए, फिलहाल,
तो ये फिल और ये हाल अलग हो जाएगा। तो हमारा उपसर्ग हो गया बेटा फिल, राइट। फी आदमी, तो आदमी पूरा अलग दिख रहा है आपको, और फी अलग हो जाएगा। तो फिल और फी ये दो उपसर्ग है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, फी उपसर्ग है यहाँ। आप सबका नाम है कि नहीं है? तो नाम एक कंप्लीट शब्द है, क्या लगा हुआ है? बा। तो बा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया सर। ये बा उपसर्ग लगा दिया सर, आप कह रहे हैं तो। सबके पास है ना भैया ये चीज, है ना दौलत? ओके, तो किसकी है ये, किसकी बदौलत है? मम्मी पापा के? अरे सर हमारे बदौलत भी आ जाएगी थोड़े बहुत दिन बाद। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, कमाओ यार, ठीक है। तो ये बा क्या हो गया? एक्स्ट्रा वर्ड आया ना दौलत के साथ, उपसर्ग लगा दीजिए इसको, राइट। बदौलत। दस्तूर मतलब रिवाज, अलग अलग तरह के अलग अलग समाजों में क्या होते हैं? दस्तूर होते हैं, रिवाज। दस्तूर एक कंप्लीट वर्ड है और क्या लगा दिया? बा लगा दिया, बदस्तूर, ठीक है ना। गैर, गैर कंप्लीट शब्द है, क्या लगा दिया? बा, ठीक है ना। तो बा इन सब में क्या है बेटा? उपसर्ग है, ठीक। कायदा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्या लगा हुआ है? बा लगा है सर, बा, बा, बा उपसर्ग है, ठीक है। ये बड़ा बा है, ये छोटा बा है, ये बड़ा बा है, ठीक है। इज्जत, इज्जत शब्द है कंप्लीट, फिर क्या निकल के आएगा? बा। अदब से रहा करो रे, अदब से रहा करो, ठीक है। तो अदब से क्या आ गया? बा अदब, बा उपसर्ग लग गया। मौका पे लग जाता है क्या? चौका, तो यहाँ पे लग गया बा, बा मौका, तो बा क्या हो गया? बा उपसर्ग हो गया हमारा, ठीक। चलिए भाई आगे देखते हैं। बदमाश, तो मास एक अलग शब्द है, मास है ना, और बद एक अलग शब्द है। तो बद हमारा बेटा क्या हो गया? बद हमारा उपसर्ग हो गया सर। इसी प्रकार से नाम कंप्लीट शब्द और बद उसमें उपसर्ग है, तो बद प्लस नाम, राइट। किस्मत एक कंप्लीट शब्द है बेटा, और बदकिस्मत हो गया, शब्दांश आ गया, आगे लग गया, राइट। तो बद क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, बद। बद प्लस बू, बू एक कंप्लीट शब्द है कि नहीं? बू, बू आ रही है, बू आ रही है, नहीं आ रही है यहाँ तो, ठीक है, लेकिन बू एक कंप्लीट शब्द है, ठीक है। तो बद एक उपसर्ग है, ठीक। दास्त, बर्दाश्त, तो ये दास्त एक कंप्लीट शब्द है और ये बर आ जाएगा यहाँ पे, बर्दाश्त। खास्त कंप्लीट शब्द है, बर, तो बरखास्त, बर उपसर्ग हो जाएगा हमारा, राइट, ठीक सर। इसके बाद ईमान एक कंप्लीट शब्द है सर, लेकिन बे इसमें शब्दांश है सर, तो बे इसमें सर क्या हो जाएगा? सर बे इसमें शब्दांश है अर्थात उपसर्ग हो जाएगा, ठीक। बेइज्जत, इज्जत एक कंप्लीट शब्द होता है बेटा, तो बे शब्द उपसर्ग हो जाएगा, ठीक। चारा, घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? तो चारा एक कंप्लीट शब्द है और बे उसमें उपसर्ग है, ठीक है। बिल आखिर, आखिर एक कंप्लीट शब्द है और बिल एक शब्दांश है, तो बिल एक उपसर्ग हो गया, ठीक। तो यहाँ पे बिल हमारा उपसर्ग हो जाएगा बेटा, बिल। बिल्कुल, कुल एक कंप्लीट शब्द है, कुल वंश, ठीक है ना, और बिल उपसर्ग हो जाएगा, तो ये बिल। वजह, वजह एक कंप्लीट शब्द है और ये बिल, बिल वजह, ठीक। बिला वजह और बिला शक, तो ये वजह अभी देखा आपने कंप्लीट वर्ड है, तो यहाँ पर बिला हमारा क्या हो जाएगा? बिला उपसर्ग हो जाएगा सर, बिला, बिला, ये बिला उपसर्ग है। और शक करते हो कि नहीं करते हो आप? किस पे? अपने आप पे, कि पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं सही में। हम खुद पे भी शक रहता है तुमको, है ना, करा करो यार पढ़ाई तो करा करो, ठीक है। तो शक एक कंप्लीट शब्द है और बिला एक उपसर्ग है। लापरवाह, तो ये परवाह करते हो किसी की? आप करते हो परवाह? खुद की कर लिया करो कि पढ़ाई कर लो टाइम से, यही एक अपने आप बड़ी परवाह है इस वक्त की, ठीक है। लेकिन हम तो कई बार केयरलेस हो जाते हैं सर, लापरवाह हो जाते हैं। तो आप लेके आ गए क्या? ला शब्द उसमें, उस परवाह में लाए ला, ला एक शब्दांश लेकर आ गए आप, और ला से क्या हो जाएगा?
ला से लापरवाह हो जाएगा, जो कि ला के रूप में एक शब्दांश जुड़ा है और ये पूरा मीनिंग उल्टा कर दिया इसने, ठीक है ना, लापरवाह। तो ये ला हमारा क्या हो गया बेटा, उपसर्ग, और परवाह मेन शब्द। इलाज करवाते हो नहीं करवाते हो बेटा, बीमार होते हो तब करवाते हैं सर, और ला इलाज कोई बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है। तो ला यहाँ पे भी क्या है, ला यहाँ पे भी उपसर्ग है, ठीक। लावारिश, वारिश किसी का वारिश, ठीक है, और लावारिश जिसका कोई वारिश ना हो, ठीक है ना। तो ला ने पूरा मीनिंग अलग कर दिया, अर्थ में परिवर्तन कर दिया, विशेषता ला दी, ठीक है। तो ला क्या हो गया हमारा, ला हमारा उपसर्ग हो गया, ठीक। तो यहाँ पे भी ला हो जाएगा। सरताज, सरताज, ये ताज पहनते थे लोग मुकुट के रूप में, ठीक है ना। और ये सर क्या हो गया, सर, हमारा सर नहीं, हमारा उपसर्ग हो गया सर, ठीक है। सरदार, दार अलग शब्द है, दार, और सर वापस अलग शब्द हो जाएगा, तो सर हमारा उपसर्ग है। सर प्लस अंजाम, सरंजाम, सर अलग और अंजाम अलग। सर प्लस कार, कार अलग और सर अलग, सर उपसर्ग है सर। हम प्लस दर्दी, दर्द होता है कि नहीं होता है किसी के प्रति, तो क्या है वो हमदर्दी है, ठीक है। तो हम हमारा उपसर्ग है और दर्दी दर्द से बनाए मेन शब्द है, ठीक। राह, राह चलता मुसाफिर, हम राही, राही, ठीक है ना। हम उपसर्ग हो गया और राह मेन शब्द हो गया हमारा, राइट। उम्र कितनी है आपकी, चलो जितनी भी है, लेकिन आप हम उम्र तो हो के नहीं हो, कुछ होंगे भी सही कुछ नहीं भी होंगे। तो हमने एक नया मोड़ दे दिया उस उम्र को कि बराबरी वालों की बात हो रही है। अब अभी सिर्फ उम्र पूछी जा रही थी, लेकिन अब हम उम्र हो गया, बराबरी वाली बात हो गई, चेंजेस आया। तो चेंजेस कौन लेकर आया, हम शब्द, और हम क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक। हम उम्र, हमदम, दम है तो जल्दी जल्दी याद करके दिखाओ फटाफट से, हर चीज खटाखट से, ठीक है। तो ये हम दम हो गया, लेकिन पूरा अलग चेंज हो गया, हमदम, हम उपसर्ग हो गया हमारा, ठीक है ना। दिन मेन शब्द है और उसमें क्या लगा दिया, हर, तो हर क्या हो जाएगा बेटा, हर क्या हो जाएगा बेटा, हर हमारा उपसर्ग हो जाएगा सर। दिन, हर साल, साल मेन शब्द है, हर उपसर्ग है, राइट। हर एक, एक मेन शब्द है और हर उपसर्ग है। हर बार, बार, बार बार, हर बार, तो बार एक मेन शब्द है और हर एक उपसर्ग है, ठीक है। तो ये अरबी फारसी के उपसर्ग आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अंग्रेजी के उपसर्गों के बारे में। तो लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हम आगे, ठीक है। सबसे सरल अंग्रेजी के उपसर्ग आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए सारा क्लियर दिख रहा होगा आपको, पूरा का पूरा अलग, ठीक है। देखिए सब जज, तो सब अलग ही दिख रहा है, जज अलग ही होता है, मेन शब्द जज। कमेटी होती है कि नहीं होती है, होती है, मेन शब्द है। सब हमारा उपसर्ग हो गया। और इंस्पेक्टर साहब होते हैं नहीं होते, होते हैं, लेकिन उनके साथ में एक सब इंस्पेक्टर साहब होते हैं, है ना, 2 स्टार, तो ये सब, ठीक है। कलेक्टर साहब होते हैं और उनके नीचे सहायक के रूप में डिप्टी कलेक्टर, तो कलेक्टर मेन शब्द और डिप्टी उपसर्ग लगा दिया, ठीक है। रजिस्ट्रार होता है कि नहीं होता है, होता है सर। डिप्टी क्या है फिर, उपसर्ग है सर, ठीक है। मिनिस्टर होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, मंत्री जी होते हैं, लेकिन डिप्टी सहायक शब्द है, यानी कि शब्दांश है, अर्थात उपसर्ग है, ठीक है। तो ये डिप्टी निकल गया यहाँ पे, डिप्टी, डिप्टी, डिप्टी एक उपसर्ग है। वाइसराय, वाइस प्लस राय, वाइसराय, ठीक है। देखो भाई, वाइस क्या निकल के आ जाएगा बेटा अपना, वाइस उपसर्ग राय, वाइस, ठीक है ना। फिर वाइस चांसलर, तो वाइस अलग ही दे रखा है, चांसलर अलग है। प्रेसिडेंट साहब होते हैं, राष्ट्रपति साहब, और ये वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। तो वाइस क्या हमारा उपसर्ग हो गया, ठीक। जनरल मैनेजर, मैनेजर अलग ही होता है, और ये जनरल हो गया, तो जनरल हमारा उपसर्ग हो गया, जनरल, जनरल, ठीक है।
जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कैटरी सेक्रेटरी, तो जनरल अलग हो जाएगा, सेक्रेटरी अलग हो जाएगा, राइट। तो ये जनरल हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक सर। मिनिस्टर होते हैं अलग और चीफ मिनिस्टर अलग बात है, ये मेन मिनिस्टर हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया बेटा, चीफ, चीफ हमारा उपसर्ग। चीफ इंजीनियर, इंजीनियर होते हैं लेकिन ये चीफ इंजीनियर है, मतलब मेन इंजीनियर है ये, ठीक है ना। चीफ सेक्रेटरी, तो चीफ अलग शब्द हो गया, सेक्रेटरी वापस अलग हो गया, राइट। मास्टर, मास्टर साहब, मास्टर साहब अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, लेकिन हेड मास्टर ये प्रधान आचार्य हो गए, ठीक है। तो हेड क्या लगा दिया, हेड उपसर्ग लगा दिया सर, हेड मास्टर। हेड क्लर्क, हेड उपसर्ग और क्लर्क मेन शब्द, ठीक है ना, क्लर्क के साथ हेड लगाया। ये आपके इस तरह के क्या होते हैं, इस तरह के होते हैं हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग। अब एक और तरीका और बचा है, उनको और देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इस पार्ट 2 को भी उपसर्ग के, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, अव्यय क्या होते हैं इसके बारे में जानने के लिए आप जाएंगे हमारे अविकारी वाले यूनिट में, ठीक है ना। वहाँ पर हमने अव्यय के बारे में विस्तार से बताया है कि अव्यय में कौन कौन शामिल है। अव्यय को यहाँ मैं शॉर्टली बता दूँ, जिसमें कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है, लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता है, उनको बोलते हैं अव्यय, ठीक है ना। बाकी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उपसर्ग और शब्द में हम दोनों में अलग अलग निकालते हैं। पतन होता है कि नहीं होता है ना, किसी का पतन हो गया तो एक मेन शब्द है और उसमें क्या निकाल लेंगे, अधा, निकल गया अधा, निकल गया सर अधा। अधा प्लस गति, अब देखो यहाँ पे भी अधा ही आएगा, जो अधोगति लिखा रहा हूँ तो यहाँ अधो नहीं आएगा उपसर्ग के रूप में। आपने विसर्ग संधि पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़िए जाकर फटाफट से देखिए उसको, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा था विसर्ग का ओ हो जाता है, जो पहला नियम है वही है, विसर्ग का ओ हो जाता है, पढ़ा था। तो बस, तो यहाँ पर हम विसर्ग लगाएंगे भाई, अधा लगाएंगे, अधा ये लगा दिया, और इस विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया, देखो अधोगति हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ अधा पतन ऐसा का ऐसा ही है ही सही, अधो प्लस मुखी, फिर विसर्ग का ओ हो गया, तो यहाँ फिर आ जाएगा अधा आपका, राइट। अधोलिखित, अधा प्लस लिखित, विसर्ग का ओ हो रहा है, कुल मिलाकर बात यह है, ठीक है ना। तो अधा प्लस लिखित, इनमें सब में हमारा आधा उपसर्ग निकल के आ जाएगा, ठीक। अंता प्लस करण, तो करण अलग शब्द है ही सही, और ये अंता हो गया। अंता प्लस पुर, पुर शब्द अलग है और अंता हमारा उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा हमारा अंतः उपसर्ग, राइट, ओके सर। अंतः प्लस मन, अब यहाँ पे देखिए आप, विसर्ग का रा हो जाता है वाला नियम काम कर रहा है, तो यहाँ अंतर प्लस मन नहीं आएगा, अंतः प्लस मन आएगा। इसलिए संधियों पर जाएं, उनको अच्छी तरह समझें, उसके बाद इस पाठ का गहन अध्ययन करें, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि कैसे वर्ड टूट रहे हैं ये, ठीक। अंतः प्लस मन, तो यहाँ पे अंतः, यही मतलब जो ऊपर लिख दिया हमने वही है। अंतः प्लस अंतः, रा हो गया विसर्ग का, देशीय, अंतः प्लस देशीय, अंतर्देशीय, ठीक है। फिर अशोक, तो शोक होता है कि नहीं, दुख होता है ना, बहुत होता है कभी कभी, तो आ लगा दिया तो अशोक हो गया है, ठीक है ना। काल आता है कि नहीं, काल आता है, कभी कभी असमय आ जाता है, ठीक है ना। तो अकाल, अकाल पड़ जाता है, काल से बना लिया अकाल उपसर्ग लगाकर, तो आ क्या हो गया बेटा हमारा, आ उपसर्ग हो गया। नीति होती है कि नहीं, अच्छी बुरी नीति होती है सर, लेकिन ये अनीति है, ये नीति नहीं अनीति है, ठीक है ना, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो आ क्या है हमारा, यहाँ पर भी नीति के लिए उपसर्ग लगा दिया गया है, अनीति बना दिया उसको, ठीक। चिरंजीवी, तो चिर और ये जीवी अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो चिर। कुमार, कुमार साहब होते हैं कि नहीं, सड़ानंद, कार्तिकेय, शरभऊ, स्कंद, याद है, हाँ सर याद है। चिर हमारा अलग शब्द है लेकिन उपसर्ग है, ठीक। काल, वापस ये काल आ गया यहाँ पे, और चिर एक अलग शब्द हो गया, तो चिर हमारा क्या हो गया बेटा, सर चिर तो हमारा उपसर्ग हो गया, ठीक है, ओके, ठीक। चिर प्लस आयु, चिरायु, है ना, तो चिर भी हमारा क्या है, उपसर्ग, और आयु हमारा मेन शब्द है, ठीक है, चिरायु। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर पुनर प्लस जन्म हो जाएगा, यहाँ पर रा लगेगा, राइट, हलंत के रूप में आधा रा है, आधा रा जाएगा। पुनर प्लस लेखन हो जाएगा, आधा रा आएगा, यानी कि हलंत आएगा नीचे रा में, ठीक है।
पुनर प्लस जीवन, यानी कि यहाँ पर क्या है, पुनर हमारा उपसर्ग है सर। ठीक है, तो ये लिख दिया सर हमने आपका उपसर्ग पुनर प्लस जन्म, पुनर प्लस लेखन, पुनर प्लस जीवन। ठीक है, आगे देखिए बहिर्गमन। तो देखो भाई, बहिर ये रा वापस नीचे आएगा और हलंत के रूप में लिखा जाएगा, ये बहिर प्लस गमन। गमन एक मेन शब्द होता है कि नहीं, होता है सर। फिर बहिर जगत, तो जगत मेन शब्द है, बहिर निकाल लो हमारा उपसर्ग आ जाएगा। ठीक, तो बहिर जगत। सत प्लस जन, व्यंजन संधि का नियम पढ़िए जाकर, ता का जा में परिवर्तन, ता के बाद यदि जाए तो ता जा बन जाता है, और जब विच्छेद हो तो जा फिर ता बन जाता है। ठीक है, तो सत आधा जाए ना तो आधा ता आएगा। ठीक है ना, सत प्लस जन, सत प्लस कर्म, सद या फिर ता का दा में परिवर्तन है ना, तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, सत प्लस आचार, सदाचार, सत प्लस आचार सदाचार। सत प्लस कार्य, भाई ये आधा था, ये आधा था, यहाँ आ गया ऐसा, सत्कार्य। पुरातत्व, तत्व एलिमेंट्स अलग चीज होती है, और पूरा हमारा उपसर्ग हो गया बेटा, तो ये पूरा 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 उपसर्ग हो गया। ठीक, पूरा प्लस वृत्त, पूरा वृत्त। ठीक है, ओके सर। समकालीन, तो देखो बेटा कालीन शब्द अलग होता है और सम अलग होता है, तो सम हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। समदर्शी, दर्शी अलग और सम अलग, कोण अलग और सम अलग, तो सम हमारा कुल मिलाकर क्या निकल के आ गया, उपसर्ग। कालिक, कालिक अलग और सम अलग, ये सम। ठीक, कार अलग और सह अलग, तो सह हमारा उपसर्ग, कार मेन शब्द। पाठी, सहपाठी है ना, तो सह हमारा उपसर्ग। योगी मेन शब्द और सह सहयोगी शब्द यानी कि उपसर्ग। ठीक है, चर अचर, और यहाँ चर मतलब मेन हो गया और सह मतलब शब्दांश हो गया। ठीक है ना, तो ये सह हमारा क्या हुआ, उपसर्ग हो गया। यहाँ पर जाकर हो जाती है आपकी उपसर्ग की क्लास एंड। तो कैसा लगा आपको उपसर्ग का पूरा कंप्लीट लेसन, भाग 1 और भाग 2, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमको। और फिर हम आगे लेकर आएंगे आपके लिए क्या, प्रत्यय। क्या लेकर आएंगे, प्रत्यय। क्या होते हैं प्रत्यय और कैसे उनको फाइंड आउट करेंगे, बड़ी आसानी से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है, बाय, सी यू, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।